कोटा में 49 कर्मचारियों की छटनी पर हुआ बवाल। भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी। कोटा के रानपुरा स्थित स्टोन शिपर्स लिमिटेड में 49 कर्मचारियों की छटनी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों की बहाली और कार्यवाही की मांग करते हुए प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कोटा के रानपुर स्थित स्टोन शिपर्स लिमिटेड में 30 जून को 49 कर्मचारियों की कथित छटनी के विरोध में कर्मचारी लगातार फैक्ट्री गेट पर धरना दे रहे हैं। कर्मचारी संघ का आरोप है कि कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना और नियमानुसार प्रक्रिया अपनाए सेवा से हटा दिया गया। संघ का कहना है कि इस मामले में कंपनी के 2 अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धारा में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों की तत्काल बहाली, श्रमिक पक्ष, प्रबंधन और प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने तथा दर्ज प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और प्रबंधन की होगी। लेकिन वहाँ ऐसी बड़ी बड़ी कमियां थी जो आपको गिनाऊंगा, आश्चर्य करें, किसी संस्थान में वो होनी नहीं चाहिए। जैसे एम्बुलेंस का ना होना, फर्स्ट एड का ना होना, समय पर वेतन न मिलना, व्यक्ति के भोजन की सुविधा न दिए जाना, वो छोटी छोटी समस्या है। और वार्षिक वेतन वृद्धि वगैरह वगैरह। तो ये बात मफरूम है, ठीक है, ये बातें प्रशासन मैनेजमेंट के सामने लाई जानी चाहिए। इसके लिए इन्होंने तय किया कि हमारा एक संगठन बनाए, और इन्होंने एक संगठन बनाया जिसकी संबद्धता भारतीय मजदूर संघ से ली। बस वो संगठन बनाना ही इनको अखर गया, और उस दिन से उन्होंने हर प्रकार का प्रयत्न किया, दमन प्रलोभन जितना चाहा कि इस संगठन को हटा दो। लाखों रुपए का ऑफर दिया गया, नौकरी से निकालने की धमकियां दी गई, और आखिर जब नहीं माने तो इनमें से जो 4 प्रमुख लोग थे उनका कोटा से बाहर ट्रांसफर कर दिया। किसी का बिजली, किसी का दक्षिण, किसी का काम, सब किसी का काम। इस बीच में पहले तो इनसे उन्होंने विनय की गई कि भाई इस जाति को आप बंद करिए। हमने किया क्या है, भारत सरकार के नियमों के तहत एक संगठन बनाया है, कानून के तहत हमने संगठन बनाया, और संगठन बनाने के बाद हमने कोई ऐसी कार्रवाई की हो जिससे उद्योग को कोई नुकसान होता तो बताइए। और वैसे भी तो भारतीय मजदूर संघ देश के हित में करके काम करेंगे, पूरे दाम हम लाल झंडे वाले तो नहीं है, तो आग लगा दो, आग लगा की बात करते हैं। तो इस तरह से बात चली, तो उन्होंने उस बात को स्वीकार करने के बजाय हमारे ऊपर जो अवैध रूप से छटनी लादी गई है, जिसके विभिन्न प्रमाण हम श्रम विभाग को, सरकार को, तमाम रेस्पॉन्सिबल व्यक्तियों को दे चुके हैं, इवन जिला कलेक्टर महोदय को, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये छटनी अवैध है। ये अवैध छटनी वापस ली जाए। जैसा अभी अवधेश जी ने बताया कि श्रम कानूनों के तहत अगर इसकी समीक्षा की जाए तो निश्चित तौर पर प्रारंभिक स्टेज पर यह साबित हो जाता है कि छटनी अवैध है। तो पहली मांग हमारी यह है कि इस अवैध छटनी को वापस लिया जाए, और जो लोग निष्कासित किए गए हैं उनको वापस ड्यूटी पर लिया जाए। दूसरी, लगभग कितने लोग 49 आदमी अभी बाहर हैं। और दूसरी हमारी प्रमुख मांग यह है कि हम जब शांति प्रिय तरीके से, किसी प्रकार का कोई हमने एजिटेशन इस प्रकार का नहीं किया कि कानून और उसकी व्यवस्था में कोई अड़चन आए। हम 6 तारीख से प्रदर्शन और धरने पर वहां पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल के पास आकर के हमारे बैठे हुए मजदूरों को गाली गलौज करना, उनको अपशब्द बोलना, उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना, और ऐसी ऐसी बातें बोलना जो यहाँ माइक पर बोली नहीं जा सकती, और बाउंसरों का प्रयोग करना, वहां बाउंसर रखे हुए उनका प्रयोग करना, और उससे डर के फिर हम पुलिस प्रशासन के पास गए, वहां FIR लॉन्च कराई, उन्होंने FIR लॉन्च करी, इंक्वायरी करी, और सबके बयान लिए। हम आश्चर्य में हैं कि इतने दिनों के बाद भी उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, प्रशासन तगड़ी कार्रवाई नहीं करता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं करता है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो फिर उनका दुस्साहस बढ़ेगा और वो फिर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो हमें तो एजिटेशन करना है, कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारे टेंट जला दिए जाएं, हो सकता है कि हमारे लोगों के साथ मारपीट की जाए। मैं
इन दो बातों पर आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगा कि छटनी अवैध है, इसको वापस ली जाए, और जो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी, असभ्यता और गाली गलौज की है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बाकी मेरे साथी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी हम धरना दे रहे हैं और जरूरत पड़ी तो पूरा भारतीय मजदूर संघ इसमें शामिल होगा और उसकी सारी इकाइयां इसमें इन्वॉल्व होगी और एक बड़ा प्रदर्शन हम कलेक्टर के सामने भी कर सकते हैं। उसके बाद निर्णय करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे तेज किया जाए, और ट्रेड यूनियन कार्रवाई में जो कुछ भी संभव है भारतीय मजदूर संघ उसको करने में पीछे नहीं हटेगा। इसमें कोई मुगालता न मैनेजमेंट पाले न प्रशासन पाले। हम सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, और हमारे नारे हैं त्याग, तपस्या और बलिदान। भारतीय मजदूर संघ की क्या पहचान? देशभक्त मजदूर एक हो, राष्ट्रभक्त मजदूर। ये केवल नारे नहीं है, इस